तो भाई आप सभी को राम राम। मैंने इस वीडियो की कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी है, मैं ये वीडियो एकदम डायरेक्ट ही बना रहा हूँ। और एडिटिंग वगैरह का भी देख लेना, मैंने कोई बहुत अच्छी एडिटिंग वगैरह नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपना ओपिनियन जल्दी से जल्दी देना है। तो देखो, आप सभी को सीजेपी के प्रोटेस्ट वगैरह के बारे में तो पता ही है, उससे जो वायलेंस हो रहा है अभी दिल्ली में, इसके बारे में भी पता है। अब ये वायलेंस किसके वजह से हो रहा है? ऑब्वियसली सीजेपी और उसके पेरेंट पार्टीज जो भी है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी, ये जितनी भी पार्टीज है ये है। लेकिन जो लोग इससे छूट जा रहे हैं, जिन्होंने इसको वैलिडेट किया, जिनको हम भूल जा रहे हैं या फिर जिनका हम नाम नहीं ले रहे हैं, वो है यूट्यूबर्स। सभी यूट्यूबर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाकर और वीडियोस बना बना करके इस प्रोटेस्ट को पहले वैलिडेट किया, उसके बाद ही इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। नहीं तो मुझे तुम बता दो कि सीजेपी के साथ पहले कितने लोग खड़े थे और इसके बाद कितने लोग खड़े हुए 17 जुलाई के बाद में। जब से सभी यूट्यूबर्स ने सोनम वांगचुक की स्टोरीज लगाना स्टार्ट किया और वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद ही धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हुई। वरना सीजेपी के साथ सिर्फ 3 से 5 हजार लोग ही थे, लेकिन 20 जुलाई के प्रोटेस्ट में इजीली 50 से 60 हजार लोग थे। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये लोग आए कहां से? ये सिर्फ तभी आए जब यूट्यूबर्स वगैरह ने और जितने भी ये आर्टिस्ट थे, सिंगर्स, ढांडा न्योली वाला और काका और भी बहुत से, इन्होंने जब उस प्रोटेस्ट को वैलिडेट किया, उसके बाद ही इतने सारे लोग इकट्ठे हुए। वरना सीजेपी में इतना दम नहीं था कि ये इतने लोगों को इकट्ठा कर सके। और इसीलिए मैं इनको कॉल आउट कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में जो भी वायलेंस आज हो रहा है उसमें इक्वली ये लोग भी भागीदार हैं, क्योंकि इनको पॉलिटिक्स का कोई नॉलेज नहीं है। बस कुछ भी स्टोरीज लगा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि अरे भाई एक नोबल कॉज है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं हम। कुछ भी विदाउट एनी नॉलेज कुछ भी पोस्ट करना है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद मुझे बताओ, 4 जून को इनका प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था सीजेपी का, और 17 जुलाई तक की मैं बात कर रहा हूँ। 4 जून से 17 जुलाई तक कभी भी इनके प्रोटेस्ट में 5,000 से ज्यादा लोग आए हैं। 3 से 5,000 से ज्यादा लोग इनके प्रोटेस्ट में एक दिन भी नहीं दिखे हैं। लेकिन 17 जुलाई के बाद ऐसा क्या होता है कि सारे यूट्यूबर्स एक्टिव हो जाते हैं और 50 से 60 हजार तक लोग जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ चलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस प्रोटेस्ट में एक दिन भी 5,000 से ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे, वहां पर 50 से 60 हजार लोग आ जाते हैं। 50 से 60 हजार कोई छोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब मुझे बताओ, ये लोग इक्वली इसमें भागीदार है या नहीं? कुछ भी वीडियोस बनाकर कहते हैं कि अरे मैं सीजेपी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन ये जो कोज है एक नोबल कोज है, इसीलिए हम सबको इसमें साथ में आना चाहिए। आप खुद देखो, इन सबकी वजह से ही जब इन्होंने इस प्रोटेस्ट को वैलिडेट किया तभी इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, वरना नहीं होते। इन्होंने इंस्टाग्राम पर सोनम वांगचुक को एक साइंटिस्ट की तरह पूरा एस्टेब्लिश कर दिया और उसके बाद लोगों के इमोशंस को इतना जगाया, तभी ये इतने लोग आए हैं। तो जो वायलेंस आज दिल्ली में हो रहा है उसमें ये लोग भी इक्वली भागीदार हैं, और हम इनके बारे में बात भी नहीं कर रहे। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे खुद बताएं, क्या इन लोगों को, क्या इन यूट्यूबर्स को कोई भी प्रायर नॉलेज है जिसको ये सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। ये प्रोटेस्ट हो रहा है FCRA बिल की वजह से, जो कि पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में आने वाला था। बस आगे स्टूडेंट प्रोटेस्ट, नीट और इन सबको चला चला करके पीछे इनका जो एजेंडा है उसको ये हाइड कर रहे हैं। जो भी इनका एजेंडा है, एंटी हिंदू, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी नेशन, एंटी नेशनल लोग, बस यही जितने भी यूट्यूबर्स हैं बिना किसी नॉलेज के सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि बात यहाँ पर कोई नोबल कॉज की नहीं है, बात यहाँ पर है FCRA बिल की। उस पर भी मैं आऊंगा अभी। इनका टारगेट धर्मेंद्र प्रधान कभी नहीं था, इनका टारगेट है मोदी, कि कैसे ये कुछ भी करके इतने लोग इकट्ठे कर कि पुलिस, RAF, CRPF और ये सब इनके आगे बो डाउन कर दे और गवर्नमेंट पूरी झुक जाए और रिजाइन कर दे, मोदी वगैरह सब। लेकिन इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए। 50 से 60 हजार लोग कम नहीं है, लेकिन इनका टारगेट था कि लाखों लोग इकट्ठे हो जाए। उसमें ये फेल हो गए। एक नकुल धूल करके एक बंदा है, 1 मिलियन के अराउंड इसके फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर। ये बंदा वहां पर प्रोटेस्ट में पहुंच गया था और वहां पर सपोर्ट कर रहा है इनको। तो कैसे ना करें इनके बारे में बात? ये भी इक्वली भागीदार है वायलेंस के अंदर, तो इनका भी नाम लेना बिल्कुल बनता है। और भी लोग हैं, पूरव झा हो गया, लक्ष्य चौधरी हो गए, ये यूट्यूबर्स, इन्होंने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर वीडियो डाल करके प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया है। तो इनका नाम कैसे ना ले? इन्होंने आसानी से पहले लाखों लोगों को सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। एक यूट्यूबर हमारे इंदौर का ही है, केसीदीप। जब मैंने इसको कहा कि भाई सीजेपी वगैरह को सपोर्ट बिल्कुल ना करे, तो इसने मेरे मैसेजेस को बिल्कुल ही इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। इसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया मुझे। लेकिन इससे पहले मेरी इससे बात हो रखी, और ये बंदा अपने वीडियो में कहता है कि कहीं से भी सपोर्ट आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अपने कोच से मतलब है। अरे भाई, आपके कोच के साथ तो हम भी खड़े हैं, लेकिन बात यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है। ऐसे कितने सारे वीडियो है जहाँ पर ये ओपनली कह रहे हैं भारत को नेपाल बना देंगे और पार्लियामेंट को उखाड़ के फेंक देंगे। ये आपका नोबल कॉज है। मैं बहुत लंबे समय से लक्ष्य को और इसको फॉलो करते आ रहा हूँ, और आप में से भी कई सारे लोग करते ही होंगे। लेकिन आज मुझे शर्म आती है कि मैं किसको फॉलो कर रहा था। ये अपने वीडियो में कहता है कि गोदी मीडिया और उनके अंधभक्त लोग इस प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल साबित करने में लगे हुए हैं। चल तू एक बार को गोदी मीडिया वर्ड यूज भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बात एक हद तक चलो सच है, लेकिन तू किसी को अंधभक्त कैसे बोल सकता है? डू यू नो भक्त का मतलब क्या होता है? जिन
लोगों की श्रद्धा है भगवान श्री राम में, महादेव में, माँ काली में, श्री कृष्ण में, भगवान विष्णु में, तो उन लोगों को अंधभक्त बोल रहा है। दिस इज अटरली नॉट एक्सेप्टेबल। जस्ट बिकॉज हम आपके ओपिनियन से एग्री नहीं करते हैं तो तू अंधभक्त बोल देगा किसी को भी। और फिर बात आती है प्रोटेस्ट में फंडिंग की। तो फंडिंग के लिए भाई ये कहते हैं कि भाई कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके माँ बाप आकर वहां पर प्रोटेस्ट में इन लोगों को खाना खिला रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। कुछ भी करके कैसे भी इनको जस्टिफाई करना है, बस वो फूड के लिए फंड कर रहे हैं इनको। ओके चलो अब बेसिक थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। मान लो आपके प्रोटेस्ट में दिन के 3 से 5 हजार लोग डेली आ रहे हैं। 4 जून को आपका प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। ओके हम 17 जुलाई तक का इसका कैलकुलेशन करते हैं। कितने डेज हुए? 44 डेज। अब 44 डेज में से मान लो कि 3000 या 5000 लोग आ रहे हैं, हम 3000 लेकर चलते हैं यहाँ पर। अब एक व्यक्ति यहाँ पर दिन का 4 बार खा रहा है, हर टाइम 20 रुपए, तो 3000 इंटू 20 इजिली 2.5 लाख के आसपास कुछ होगा। ओके अब इसको 44 डेज से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हुआ? 1 करोड़ 5 lakhs। तो ये 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है नंबर। और ये तो मैंने लिस्ट कहा कि 20 रुपए का अगर खा रहा है एक बंदा, मुझे और आप सबको पता है कि रियलिटी में ये कितना ज्यादा खा रहा है इससे। तो ये नंबर 1 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ से बहुत बहुत ज्यादा है। अगर किसी के पेरेंट्स के पास 1 करोड़ रुपए हैं तो उसके ऊपर इतना प्रेशर कैसे होगा कि वो सुसाइड ही कर लेगा बंदा। देखो तुम इस बात से कन्विंस हो सकते हो लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ। 1 करोड़ तो ये एज कंपेंसेशन डिमांड कर रहे हैं हर एक फैमिली के लिए। तो देखो सीधी सी बात है, जितना पैसा ये गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं एज कंपेंसेशन, उतना पैसा अगर इनके पास ऑलरेडी होता, मैं जो बोल रहा हूँ उसको गलत मत लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अमीरों के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनकी फैमिली स्ट्रक्चर में ही कुछ ना कुछ ऐसा गलत होगा कि तभी उन्होंने इतना प्रेशर फील किया कि उनको सुसाइड करना पड़ा। और अगर इस प्रेशर से उन्होंने सुसाइड किया कि वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे तो फिर तो ये चीज तो हर साल होती है। अगर वो डबल एग्जाम देने की कंडीशन में नहीं है तो मेरे कहने का पॉइंट यही है कि ऐसे पेरेंट्स जिनके पास पैसा नहीं है वो इनके प्रोटेस्ट को कैसे फंड कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट। एटलीस्ट मेरा तो यही ओपिनियन है। बात को सीधे मुद्दे पर लाते हैं। आप सबको पता होगा कि भारत में अभी FCRA बिल की बात चल रही है। ओके अब FCRA में होगा क्या? बेसिकली जितने भी ये फॉरेन फंडेड NGOs हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इनके जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं इधर उधर, जितना भी इनका केस फ्लो है, इसको अब थोड़ा ट्रांसपेरेंट किया जाएगा। इस पर अब गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी कि कहां से इनका केस आ रहा है, कहां जा रहा है, कहां यूज हो रहा है। और साथ में ऐसे बहुत सारे NGOs हैं जो इंडिया में गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं और ऐसे NGOs जो कि इंडिया में कन्वर्जन करवा रहे हैं बाहर से फंड लेकर, उनको भी रोका जाएगा बहुत हद तक। और इस चीज की बात US सेनेट में, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं US का, जो बिल भारत में आने वाला है, जिसकी बात भारत में नहीं हो रही, उसकी बात मई के महीने से ही US में FCRA बिल की बात हो रही थी कि कैसे FCRA को रोका जाए। और तभी ये बंदा यहाँ पर इंडिया में आता है और नीट के नाम पर ये प्रोटेस्ट कंडक्ट करते हैं। इनका कोर मोटिव कभी भी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन या फिर नीट स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाना था ही नहीं। इनका कोर मोटिव ये है कि कैसे भी ये रूलिंग गवर्नमेंट को पावर से हटा दे या फिर ये जो FCRA बिल आ रहा है इसको रोक दे या फिर डिले करवा दे। इनका मोटिव ये है कि FCRA बिल में जो भी मिशनरीज एक्टिविटीज पर मॉनिटरिंग होगी उसको ये कैसे रोक सकते हैं। यही है इस प्रोटेस्ट की रियलिटी, जिससे इन यूट्यूबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही इनको कोई नॉलेज है। और जिस चीज का इनको नॉलेज नहीं है वहां पर ये बोल रहे हैं। और इसीलिए मैं इनको कॉल आउट भी कर रहा हूँ, क्योंकि इनको कॉल आउट करना जरूरी है। क्योंकि CJP के लिए लोग बिल्कुल खड़े नहीं हुए थे, लोग खड़े हुए सोनम वांगचुक के लिए, जिसको एज ए साइंटिस्ट इन्होंने स्टेब्लिश किया है अपने स्टोरीज पर लगा लगा करके। सोनम वांगचुक के लिए इन्होंने स्टोरीज लगाई, सोनम वांगचुक के लिए इन्होंने वीडियोस बनाए कि यार वो बंदा भूखा है, उसके लिए उसको मरने तो मत छोड़ो यार, कुछ करो उसके लिए, ऐसा करके पूरा वीडियो बना रहा था। तो जो भी दिल्ली में अभी वायलेंस हो रहा है उसके लिए इक्वली अकाउंटेबल ये लोग भी है, यूट्यूबर। इसीलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान से पहले अपने यूट्यूबर्स को पहचानो। वीडियोस में अच्छे कपड़े पहन लेना, कोट वोट पहनकर खड़े हो जाना, थोड़ा सा अच्छा दिखना कि यार ये बंदा तो कुछ तो कमाल ही होगा, इसके तो मिलियंस में फॉलोअर्स है, मिलियंस में सब्सक्राइबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा बहुत ही समझदार है या फिर उसको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, वो बंदा गवार भी हो सकता है। तो इस चीज को जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि यूट्यूबर्स को पहचानो जिनको भी आप देख रहे हो सकता है कि वो बंदा उतना समझदार नहीं हो जितना आप समझते हो। तो बस यार यही वीडियो थी, यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ रह गया है तो मुझको बता देना कमेंट में। बाकी राम राम।